हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एक पोयम। इसमें हम बात करेंगे अ रोड साइड स्टैंड की। ठीक है, ये पोयम क्लास 12 की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने और सारी पोयम पढ़ ली है क्लास 9 टू 12। ठीक है, तो जो लोग देखना चाहते हैं जाके देखिए। और मिलते हैं हम लोग सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट पे। ठीक है, और उसी से हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, कई सारी वीडियो में बताया है, इनकी कई सारी पोयम हमने पढ़ी हैं। ठीक है, आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक जो है उसके जो क्लास 12 की एक पोयम है अ रोड साइड स्टैंड को भी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पोयम में जो बात की गई है, एक रोड साइड, एक मान लीजिए झोपड़ी टाइप की बनी है, जहां पे बेचारा वो सब्जी फल कुछ लगाता है। और वो चाहता है कि उसके जो लोग वहां से गोली की रफ्तार से जो गाड़ी निकालते हैं ना, वो रुक कर उसके पास कुछ सब्जी लें, कुछ खरीदें उससे। तो वो ना क्या करे, अपना जीवन निर्वाह कर पाए। लेकिन ये जो सेल्फिश लोग हैं वो उसके पास रुकते नहीं है, प्रकृति का नजारा देखते हुए आगे निकल जाते हैं। और जो कोई रोकता भी है ना, तो वो गाड़ी वहां से मोड़ने के लिए रोकता है, या फिर वो रोकता है तो क्या बोलता है, ये रास्ता कहाँ जाता है। अगर कोई रोकता भी है, कुछ लेने भी आता है, तो वो बोलता है मैं भैया पेट्रोल दे दो, जो कि उसके पास नहीं होता। वो हताश हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक पेट्रोल रख कर के बेच पाए। ठीक है, तो पोयम को स्टार्ट करते हैं सेशन को लाइन बाय लाइन। ठीक है, सभी लोग ध्यान से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान से ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे पोयम को। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पोयम का फर्स्ट स्टेंजा है वो उसमें क्या है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू सेट इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dull dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow support the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of shot at having the landscape made with the आर्टलेस पेंट। ठीक है, इनका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि देयर वॉज अ स्मॉल हाउस, एक यहाँ पे स्मॉल हाउस है जो ठीक है, स्मॉल हाउस है विथ हा न्यू सेट, और उसके आगे एक सेट टाइप का लगा हुआ है, थोड़ा सा नहीं अच्छा टाइप का बना देते हैं अपन आउटसाइड बाहर सब। द रोड वॉज बिजी, बहुत बिजी रोड है, विथ कार्स एंड अदर व्हीकल मूविंग हेयर एंड देयर, जो कार हैं, गाड़ियां हैं, आती जाती रहती हैं वहां से। द सेट वॉज बिल्ड टू डिस्प्ले आइटम्स ऑन सेल, एंड द ओनर एक्सपेक्टेड द पासिंग व्हीकल टू स्टॉप बाय एंड बाय द थिंग और एटलीस्ट हैव अ लुक एट देम। ठीक है, और वो सेट के नीचे कुछ ऐसी चीजें जो बेचने के लिए वो रखे हुए हैं, दिखाने के लिए ऐसे नहीं रखे रहते हैं अपन लोग। अपन लोग क्या जो बेचते हैं वो लोग, तो जो वहां से गाड़ियां आती जाती हैं, तो वो सोचते हैं, जो रखे हुए हैं जो सेट बनाकर, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे गाड़ियां रुकेंगी और वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। द कंडीशन ऑफ द सेट aroused one's pity because it displayed the sad feeling of the owner who was desperate to earn money। और वहां पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो वहां पे रुक करके वहां से उससे कुछ खरीदे। इससे जो वहां का ऑनर है वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा डिस्परेट है, क्योंकि वो कुछ पैसे चाहता है। अब वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई उसमें भीख में दे जाए, वो ये चाहता है कि कोई मुझसे कुछ खरीदे और मुझे कुछ पैसे दे जाए। दे डिड नॉट सीक एनी फेवर और पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द सिटी पीपल, बट wanted some money because the flow of money helps everyone to use it and benefit from it। तो वो ये किसी से रोटी नहीं चाहता कि कोई उसको रोटी दे जाए, रोटी का एक टुकड़ा दे जाए, ब्रेड का एक टुकड़ा दे जाए। वो ये चाहता है कि कोई मुझसे कोई सामान खरीदे और मुझे उसके बदले में पैसे दे जाए। ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी बहुत जरूरी है। सब लोग का काम जो है फ्लो ऑफ मनी से ही चलता है। मैं आपसे पैसे लेता हूं तो आपको ज्ञान देता हूं, अगर मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, इसे बोलता है फ्लो ऑफ मनी का नियम। ठीक है, फिर पोएट बोलते हैं, just like the money with the city pupil helps them led a better life। ठीक है, मतलब अगर उसको पैसा मिलेगा तो वो थोड़ा सा अच्छा जीवन जी पाएंगे। सिमिलरली इफ इट विल फ्लो फ्रॉम देयर पॉकेट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द शेड ओनर। ठीक है, और जो कुछ पैसा हम लोग के पास है वो शेड वाले के पास पहुंचेगा, जिससे वो अपनी लाइफ क्या करेगा, अच्छे से जिएगा। इट विल बेनिफिट हिज लाइफ टू।
जो हमारे लिए भी फायदेमंद है, उनके लिए भी फायदेमंद है। द कार दैट पास बाय अ स्पार्कलिंग बट दे नेवर नोटिस द सेट। कार बड़ी तेजी से निकल जाती है वो, लेकिन एक नजर सेट की तरफ देखते भी नहीं है। दे आर थिंकिंग ऑफ देयर डेस्टिनेशन ओनली। वो केवल अपने डेस्टिनेशन पर फोकस करके चलते हैं, ठीक है। इट बाय चांस दे डू स्टॉप एट द सेट। अगर कोई बाई चांस रोक भी दिया, ठीक है, दे जस्ट कंप्लेन दैट द सैडी पेंट ऑफ द हर्ट्स एंड सेड देयर हैज स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। अगर किसी ने गलती से रोक भी दिया तो उसकी जो खराब हालत है, उसके जो सेट की खराब हालत है, तो बोल के जाते हैं कि यार तुम्हारा जो ये हर्ट्स है ना, तुम्हारी जो झोपड़ी है, ये पूरी ब्यूटी को खराब करके रखा है, तुम यहाँ से हटा क्यों नहीं लेते हो। ऐसा भी लोग कह के चले जाते हैं। तो उस बेचारे जो उस सेट ऑनर है, उसको बहुत ज्यादा इस चीज का क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी बातें जो है कही जा गई हैं, ठीक है। आर्टलेस पेंट मतलब यही है कि जो आर्टलेस पेंट है, मतलब उस जगह का, उसकी जगह की जो सुंदरता है उसको क्या करना है, खत्म करता है उसका सेड। ऐसा लोग बोल करके चले जाते हैं देवी सज्जनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, नेक्स्ट पोयम के उसकी। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं कि ऑफ शाइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। एन एन मतलब होता है नॉर्थ टर्न, और एस मतलब होता है साउथ टर्न, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल बाइल्ड वेरीज इन वुडन कार्ट्स और crooks necked golden squares with silver words, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, you have the money, but if you want to be mean, by keep your journey, keep your money, and go along the herd to scenery, wouldn't be my complaint, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं कि here the poet says that as the people living in these sets are poor, their surrounding are not well maintained, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो बहुत ही खराब हालत की जगह है, खराब जगह है, वहां पे चारों तरफ जो है अच्छे से मेंटेन नहीं है। द साइन बोर्ड इंडिकेटिंग, जो वहां पे साइन बोर्ड लगा है ना, एन टर्न मतलब नॉर्थ टर्न और एस मतलब साउथ टर्न का, वो भी क्या है, गलत तरीके से क्या हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। मतलब जो नॉर्थ और साउथ को जो पॉइंट करता है ना, वो टुवर्ड द रॉन्ग डायरेक्शन, वो रॉन्ग डायरेक्शन बताता है। द सेड हैव फॉर्म प्रोड्यूस ऑन सेल बाइल्ड बेरीज। अच्छा, ये जो सेड है ना, वो क्या क्या देखिए देखिए बेच रहे हैं। तो बाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, ठीक है। गोल्डन स्क्वैश फ्रूट बेच रहे हैं विथ सिल्वर कलर्ड मार्क, मतलब उसके चारों तरफ सिल्वर कलर नहीं लगा के थोड़ा सा अच्छा बना के बेचते हैं, तो वो उस तरह से बेचने का प्रयास करते हैं जो वहाँ के लोग हैं, मतलब जो हमारे सेड ऑनर हैं। तो केप्ट इन वुडन बास्केट, और जो उसको वुडन बास्केट में मतलब सजा के रखा गया है, तो लोग उसकी तरफ एक नजर भी नहीं मारते, ऐसा जो पोएट हैं जो वो बोलते हैं। द प्लेस इज ब्यूटीफुल एंड पीपल शुड स्टॉप हेयर, ठीक है। जो प्लेस है वो बहुत सुंदर है, वहां पे लोग आके गाड़ी रोकते हैं, एंड एंजॉय द माउंटेन सीनरी, और वहां की जो माउंटेन सीनरी है उसको एंजॉय करते हैं। इफ दे हैव मनी देन दे शुड बाय समथिंग। उनके पास जो मनी है उससे वो कुछ खरीद सकते हैं। बट इफ दे आर सेल्फिश देन दे शुड कीप देयर मनी। और वो लोग इतने सेल्फिश है कि वो अपने पैसा जैसे लिए रहते हैं वैसे ही लेके चले जाते हैं, विद देमसेल्फ, अपने साथ। एंड नॉट स्टॉप हियर, और वहां पे उसकी दुकान की तरफ आते भी नहीं, ना रुकते हैं, मतलब बस माउंटेन को देखा और उधर से निकल गए। द पोएट स्टे The poets say that he doesn't complain that the shed have spoiled the scenery of the place। लेकिन जो हमारे पोएट हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते कि भैया जो तुम्हारी सेड है ना, वो इस सीनरी को खराब कर रही है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं बोलते। कौन, हमारे पोएट। लेकिन और जो लोग हैं ना, वो बोल के ऐसा चले जाते हैं। इससे जो ऑनर सेड है, सेड ऑनर है, उसको ये चीज क्या लगती है, बुरी लगती है, ठीक है। तो कहानी सुन रहे हैं आप लोग, समझ में आएगी, ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं, लिखा है सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड हेयर फॉर सम हेयर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड to try it to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture promise that the party is in power instead to be keeping from us, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे पोएट कहना क्या चाहते हैं। तो
पोएट ये बोलते हैं, द पोएट सेज दैट दीज पीपल हु हैव ओपनड द सेड आर कीपिंग फेथ इन अ प्रॉमिस विच वाज नेवर डन टू देम। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार तुम खोलो खोलो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो लोग भी अब साथ नहीं दे रहे हैं। हियर द प्रॉमिस इज देयर एक्सपेक्टेशन दैट द कार पासिंग बाय विल स्टॉपिंग एट द सेड एंड बाय सम स्टफ फ्रॉम देम, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब उसने भी जो मतलब विश्वास करके वो चीज खोली थी, मतलब दुकान खोली, मान लीजिए एक सेट ओपन किया जिसमें वो कुछ अपने आप बेचता है, तो वो भी अब उसका जो प्रॉमिस है ना वो टूटता जा रहा है लगातार। दे हैव बिल्ड दिस सेट फॉर फ्रॉम द सिटी, जो फॉर फ्रॉम द सिटी मतलब उसने जो अपना सेट बनाया है वो सिटी से थोड़ा दूर बनाया है। एंड दे एक्सपेक्ट दैट द सिटी पीपल विल फ्लो सम मनी, ठीक है। जो सिटी पीपल हैं वो यहाँ पे आएंगे तो कुछ पैसा देंगे आउट ऑफ देयर पॉकेट, अपने पॉकेट से निकालकर, इनटू द हैंड ऑफ द सेड ओनर के हाथ में, ठीक है। ऐसा सेड ओनर सोच रहा था कि वही सिटी जो लोग आएंगे वो यहाँ पे आएंगे तो कुछ पैसा मुझे दे के जाएंगे, मेरे से कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। द सेड ओनर वांट्स टू फील द मनी ऑन हिज हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे उससे क्या होगा, जो सेड ओनर है वो कुछ मनी को क्या करेगा, अपने हाथ में फील करेगा, उसको अगर मनी मिलेगी तो। जस्ट लाइक दे सी इन पिक्चर, जैसा कि वो पिक्चर देख के लोग फील नहीं करते, उस तरह से वो मनी फील करेगा। दैट द वन हु वर्क हार्ड अचीव क्विक सक्सेस एंड मनी, और उससे वो खूब हार्ड वर्क करके और पैसा खूब कमाएगा, ठीक है, और मनी खूब बढ़ाएगा अपनी। लेकिन दे हैव लेट देयर ट्रस्ट, जो उसका ट्रस्ट है वो टूट गया, ऑन दीज आइडियाज, जो उसके आइडिया से सब टूट गए। एंड एक्सपेक्ट टू गेट सम मनी, जो उसने सोच के रखा था ना कुछ पैसा हमें मिलेगा, तो वो सब टूट बिखर गया। Frost add that the political party in power has stopped the flow of cash from the city dwellers of the ruler people। तो यहाँ पे जो हमारे फ्रॉस्ट है वो बोलते हैं जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी जो पावर में है, उनको बोलते हैं कि भैया आप लोग कुछ ऐसा करें कि जो शहर का पैसा है ना वो गांव तक भी आए, मतलब गांव के जो लोगों को भी कुछ पैसा मिले, जिससे क्या होगा कि गांव के लोगों की स्थिति भी सुधरेगी। जैसे कि हम लोग के गांव की, मध्य प्रदेश के गांव और जो आपकी कहना चाहिए कि भारत के गांव की लोगों की स्थिति सुधरी है, प्रधानमंत्री जी और कहना चाहिए कि और भी जो लोग हैं, जो नियम सरकारें जो हैं जो नियम कानून बना के करती हैं उसके थ्रू। आगे चलते हैं देवी सज्जनों और ध्यान से पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेंजा मैं आप लोग को अब बता रहा हूं, यहाँ पे इट इज द न्यूज से लेकर के द एंशिएंट बे तक, ठीक है। तो इट इज द न्यूज दैट मतलब ये समाचार है कि क्या है कि सून ऑल दीज सेट्स एंड हर्ट्स विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट एंड दीज पीपल विल बी रिलोकेट टू द विलेजेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि जो भी हर्ट्स और नट्स में रहते थे ना, सेड में जो रहते थे ना, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, बढ़िया एक गांव में बसाएगी, ठीक है। मतलब जो उनका जीवन बेकार चल रहा है उनके लिए बढ़िया घर बनाकर उनको गांव में बसाएगी। नियर देयर हाउसेस, उनके घर के पास मूवी होगी, ठीक है। मूवी मतलब समझते हैं ना, थिएटर होगा, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, ठीक है। मतलब एक अच्छा, जैसा आप बोल सकते हैं कि शहर शहर जैसा बढ़िया बनाएगी उसको। दे विल बी अ हैप्पी देयर दैट दे विल नॉट वरी अबाउट देयर फेलर, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसको चिंता नहीं होगी अपने फ्यूचर की। द पोएट से ग्रीडी फूड डोअर्स एंड बेनिफिशियंट बीस्ट सच पीपल हुज हुम टू बी डूइंग गुड डीड्स बट are actually greed and are animal of prey who so that they are benefiting the अदर पर्सन्स बट इन रियलिटी। मतलब यहाँ पे पोएट ये बोलना चाहते हैं कि मतलब जो वो नेता मंत्री आते थे ना, ये बोलते जाते थे कि सब लोगों के लिए गांव में बसाएंगे, सब लोग के जीवन को अच्छा करेंगे, वहां पे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो जब मतलब उनका खत्म हो जाता है ना, तो पोएट बोलते हैं वो एक जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और वो एकदम उनको इस तरह से देखते हैं जैसे कि उनका कोई वो शिकारी हो, ठीक है। डिस्ट्रॉय देम, तो इस चीज को पोएट बोलते हैं कि इसको चीज को, इन चीजों को खत्म करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं ना, गुड डोअर्स एंड बेनिफिशियर बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। तो इस चीज को पोएट बोलते हैं कि खत्म करोगी। जो नेता मंत्री इस तरह से जो बात करते हैं उनको मतलब मतलब ये कहना चाहिए कि एक जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। द रिच पीपल एंड पॉलिटिशियन आर डिस्क्राइब्ड एज ग्रीडी गुड डोअर्स, मतलब यहाँ पे जो रिच पीपल हैं और जो पॉलिटिशियन है उसको डिस्क्राइब किया गया है पोएम में ग्रीडी गुड्स डोअर, ठीक है।
मतलब जो अपनी लालच के लिए पीछे पीछे घूमते हैं, काम निकल जाए पहचानते नहीं है, ठीक है। बेनिफिशियंट बीस्ट कह सकते हैं आप, बिकॉज दे शो दैट दे आर हेल्पिंग द पुअर शेड ऑनर, बट इन रियलिटी नथिंग लाइक दैट। मतलब वो एक पुअर शेड ऑनर की हेल्प करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। दैट इज डन एक्चुअली, they are encircling their leaves and forcefully giving them such benefit, which have been well planned and will put these poor people in a confusion, ठीक है। these people cannot decide what is good for them, what is harmful। अब इस तरह के जो लोग हैं ना, वो जब उनके सामने मीठा मीठा बोल के चले जाते हैं ना, तो वो जो पुअर पीपल हैं वो बेचारे सोचते रह जाते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा कह के गए कि बेकार कह के गए, क्योंकि अच्छा कह के गए तो हमारे साथ दिन तो वही चल रहे हैं अभी, ठीक है, सुधरे क्यों नहीं। तो ये बात होती है, ठीक है। So these selfish people tell to the poor that now they can relax, but in reality they themselves sleep all day long, ठीक है। Also they destroy their sleep at night too, as has been happening since the past, ठीक है। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि भैया उनकी जो नींद है ना वो एकदम उड़ चुकी है, जो मतलब इतना ज्यादा, मतलब उनका जो फ्यूचर बर्बादी की ओर जो जा रहा है ना, बेचारे जो खाने के लिए नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए ये पोएट सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ बोलेंगे भी आप लोगों से, मतलब आप लोग से, मतलब हम लोगों से। पोएट क्या बोलेंगे देखिए अगले स्टैंजा में। तो भैया पोएट ये बोलते हैं कि समथिंग आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, द पोएट सेज दैट द किड्स डिजायर, मतलब ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग इज बेन है ना, जो मतलब जो बच्चों का जो जीवन है ना, किड्स डिजायर इन द हार्ट्स ऑफ दिस सेड ऑनर इन यूजलेस, ठीक है। मतलब उनके जो बच्चों की जो डिजायर्स है ना, वो उसके मतलब दिल में तो है कि मैं अपने बच्चों के लिए कर नहीं पा रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब यूजलेस है, मतलब कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब चाहता है तो करना, लेकिन कर नहीं पा रहा। ही कैन नॉट टॉलरेट देयर सैडनेस which they go through when they open the window of said। और वो बोलता है कि वो क्या करना चाहता है, वो दरवाजे हैं वो खोलना चाहता है, वो मतलब ये जो खिड़की है उससे वो देख रहा है कि भैया कारें आ रही हैं जा रही हैं, हो सकता है कोई रोक दे, ठीक है। तो ही कैन नॉट, मतलब वो प्रयास कर रहा है, वेटिंग फॉर अ कार टू स्टॉप एंड बाय समथिंग। कोई भी एक कार आए और रुके और उससे वो क्या करे, कुछ खरीदे, ऐसा वो इंतजार कर रहा है। दे वेट देयर, वो इंतजार कर रहा है द होल डे, एंड इट सीम दैट दे आर डूइंग अ प्रेयर सीकिंग अ बायर फॉर देयर गॉड्स, ठीक है। और वो भगवान से क्या कर रहा है भैया, प्रार्थना कर रहा है कि कोई आके ले जाए, जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि भगवान मुझे ये दिला दो, भगवान मुझे ये दिला दो, तो वो भी ऐसा ही कर रहा है। दे प्रे फॉर द व्हीकल्स टू स्टेप ऑन द ब्रेक एंड वॉन्ट टू हियर अ कार स्टॉप बाय, ठीक है। तो दे प्रे, मतलब वो प्रार्थना कर रहा है कि कोई भी गाड़ी आए, रुके, ब्रेक अपना लगाए और कुछ यहाँ से कुछ खरीदे। तो ऐसा वो क्या कर रहा है, वांट टू हियर अ कार स्टॉप बाय, वो ऐसा सोच रहा है कि कोई गाड़ी रुके। देयर आर मैनी कार्स कैरिंग सेल्फीज पीपल बट होपफुली, मतलब वहां से कई फोटो मतलब आते हैं, सेल्फिश लोग आते हैं निकल जाते हैं। सम में स्टॉप बाय जस्ट टू आस्क द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस ग्रोन बाय द फार्मर्स देयर। वन कार डिड स्टॉप, अब एक कार रुकी भैया, स्टॉप देयर, बट जस्ट टू डिस्टर्ब द ग्रास व्हेन दे बैक देयर कार एंड टर्न अराउंड, ठीक है। एक कार रुकी, लेकिन वो क्या हुई कि जो रोड के किनारे की जो घास होती है ना, उसको डिस्टर्ब करते, उसे दबाते हुए क्या हो गई, बैक हो गई और यू टर्न लेकर के निकल गई, ठीक है। तो ये मतलब उनको लगा था कि एक कार शायद रुके, लेकिन वो भी नहीं रुकी, ग्रास को डिस्टर्ब करके भैया वो चली गई कार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या पोएट बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेंजा भी है ये। तो यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं, एंड अनदर आस्क से लेकर के, ठीक है। तो सम स्टॉप बाय टू आस्क, मतलब एक और स्टॉप हुई, वो लेकिन पूछता क्या है, डायरेक्शन ऑफ देयर डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन का डायरेक्शन पूछता है कि ये रोड कहाँ तक जाती है, ठीक है, इस तरह से। सम कार स्टॉप बाय टू बाय फ्यूल ऑफ देयर कार, और कुछ कार ऐसी हैं जो फ्यूल के लिए पूछती है कि भैया मुझे फ्यूल मिल जाएगा क्या। यहाँ पे भी लिखा है ना, अ गैलन ऑफ गैस, अ गैलन ऑफ गैस मतलब जो फ्यूल, जिस फ्यूल से गाड़ी चलती है उसको वो पूछते हैं। तो यहाँ पे वो जो कहना चाहिए कि
जो हमारा सेड ओनर है वो बहुत दुखी होता है, और वो जानता है, वो बोलता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मैं उस पेट्रोल को भी रख लूं, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, डिडेंट इट सी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं कर पाता ये चीज। तो ही एड्स दैट द काइंड ऑफ वर्क दीज विलेजर्स टू डू एंड द काइंड ऑफ थिंग दे सेल, इट कैन नॉट लीड टू द रिक्वायर्ड अन अपलिफ्टमेंट, ठीक है, द रिसोर्सेज आर टू लेस, जो रिसोर्सेज है बहुत बहुत ज़्यादा कम है, टू हेल्प देम गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम, और उसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, देयर सिचुएशन डिमांड सच अ सॉल्यूशन, और उसकी जो सिचुएशन है वो कुछ डिमांड कर रही, चाह रही कुछ सोल्यूशन मिल जाए, विच वुड बी अ रिलीफ टू पुट देम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम, ठीक है, और वो कुछ ऐसा रिलीफ चाहता है अपने प्रॉब्लम का, ठीक है, इन वन गो, ठीक है, द नेक्स्ट डे द पोएट थिंक दैट व्हेन ही इज रियलिस्टिक देन ही एक्सपेक्ट द रिच टू विजिट एंड हेल्प देम गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम इन वन गो परहैप्स विद डेथ। अब यहाँ पे पोएट जो है वो ये कहते हैं, आई कैंट हेल्प ओनिंग, मैं उसका हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत है, आप लोग की जरूरत है, प्यूपिल्स की जरूरत है, वो लोग आएं और उसी रास्ते से गुजरें और उसके घर पे, उसके जो दुकान, उसके सेट पर कुछ खरीदें, उसको कुछ पैसे दें, ठीक है, और उससे क्या होगा, रिच आदमी से ये बोल रहा है कि उसको पैसे दें जिससे उसका जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है, उसका जो पेन है ना वो क्या हो सके, आउट हो सके, उसका जो दर्द है वो कम हो सके, और यहीं पे पोएम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। बहुत बड़ी पोयम थी निश्चित तौर पर, और मैंने प्रयास किया आप लोग को पूरा बताने का लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन बहुत बड़ी पोयम है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे जिसमें हम लिटरेरी डिवाइसेस को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जुड़िए नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके, थैंक यू।